मैं अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की बख्शिश मांगती हूँ, जो मेरा रब है, और उसी की तरफ रुजू करती हूँ। रमज़ान स्पेशल में हम आज आपके लिए लेके आए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि बनने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही कम वक़्त में बन के तैयार भी हो जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। चाहें तो आप इसको टी टाइम स्नैक्स के तौर पे भी बना के फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं अंडे और आलू से बहुत ही मज़ेदार से डोनट्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से बन के तैयार होंगे इंशाल्लाह और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, थोड़ी सी चीज़ों से बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी हम तैयार कर लेंगे। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर किचन में चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं अंडे और आलू से बहुत ही यमी से डोनट्स। तो सबसे पहले तो दो ये हमने अंडे ले लिए, जिनको कि हमने हार्ड बॉइल कर लिया था। अब इनको हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट करेंगे। तो थोड़े से हार्ड ही रखिएगा अंडों को, जब बॉईल करें तो इनको सॉफ्ट नहीं कीजिएगा। तो ग्रेटर से इनको हम ग्रेट कर लेते हैं। आलू भी हमने बॉईल करके रखे हुए हैं और उनको बॉईल करने के बाद उनको भी हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था, ताकि आलूओं के अंदर भी गुठलियां वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो। तो अंडों को देखें हमने ग्रेट कर लिया है। अब हमने जो आलू बॉईल करके रखे हैं उनको हम इस अंडे के अंदर मिला देंगे। देखें बिल्कुल मैश किए हुए लग रहे हैं, ये हमने इनको ग्रेट कर लिया था, इसके अंदर गुठलियां वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। तो दो बड़े साइज के आलू लिए थे हमने, इनको बॉईल कर लिया था, इसके बाद इनको हमने ग्रेट कर लिया। अब इसके अंदर थोड़े से मसाले हम ऐड कर देते हैं। तो एक दरमियाने साइज की प्याज को चॉप कर लिया था, वो इसके अंदर डाल देते हैं। और हमने ले लिया था एक मुट्ठी के करीब हरा धनिया, जिसको कि हमने धो के चॉप किया है। तो यह धनिया भी हम इस बॉल के अंदर डाल देंगे। बहुत ही कम मसालों में बनने वाली ये रेसिपी बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। अब ये 4 हरी मिर्चें लेके इनको भी हमने चॉप कर लिया था, तो ये भी हम बॉल के अंदर डाल देते हैं। और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर नमक डाल देना है। थोड़े से ड्राई स्पाइसेस डालेंगे इसके अंदर, बहुत सारे ड्राई स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं है। और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ये काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रहे हैं और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ये कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं। अब हम डाल देंगे थोड़े से ये ओरिगानो की पत्तियां, इससे जो डोनट्स बनाएंगे हम उनका फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा ओरिगानो की पत्तियों की खुशबू की वजह से। तो ये तमाम ड्राई स्पाइस भी हमने इसके अंदर डाल दिए हैं, हरा धनिया, हरी मिर्ची और प्याज भी। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए ये तमाम मिश्रण हमारा रेडी हो गया है। बस अब हम इनके बना लेते हैं बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से अंडे और आलू के डोनट्स। तो जिस तरह से कबाब को हम शेप देते हैं दोनों हाथों की मदद से प्रेस करके, इसकी हमने टिकिया बना ली है कबाब की तरह ही, जिस तरह से कबाब बनाया जाता है। ये देखिए हमने थोड़े से बना के रखे हैं आपको दिखाने के लिए। अब ये जो हमने कबाब की टिकिया सी बनाई है, बीच में इसके सेंटर में बिल्कुल इसके नोजल से होल कर देना है। अगर आपके पास नोजल वगैरह नहीं हो तो आप किसी छोटे बॉटल के कैप से भी कर सकते हैं। इस तरह से देखें कितनी आसानी के साथ ये शेप आ गई है इसमें डोनट्स की। इसी तरह से डोनट का शेप होती है। एक और ये करके दिखाते हैं आपको। इस तरह से तमाम डोनट को हम रेडी कर लेंगे। अब इनको क्रिस्पी करने के लिए हमने अंडा ले लिया है, अंडे को अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। हैंड बीटर की मदद से इसको हम बीट कर रहे हैं। अच्छे तरीके से अंडा बीट हो गया था। देखिए अब इसके अंदर तकरीबन आधा कप के करीब पानी डाल देना है। थोड़ा सा इस तरह से जो अंडा है, थोड़ा इसका जो मिक्सचर है ये थोड़ा पतला हो जाएगा, तो गाढ़ा नहीं रहेगा और आसानी के साथ फिर हम जब डोनट्स के ऊपर इनको कोट करेंगे तो अंडा जो है अच्छे तरीके से कोट हो जाएगा डोनट्स पे। इस तरह से देखिए दूध को भी हमने अंडे के अंदर मिला दिया अच्छे तरीके से। अब हमने जो अब अंडे के अंदर हम थोड़ा सा ये नमक डाल देते हैं। तो 1 चाय की चम्मच हमने नमक डाल दिया है और थोड़ी सी ये ओरिगानो की पत्तियां ऐड कर देंगे इसके अंदर। इस तरह से जो हम अंडे को कोट करेंगे डोनट पे, तो ये अंडे का जो मटेरियल है ऊपर से भी नमकीन सा हो जाएगा। अब ये हमने मैदा ले लिया था, तो ये जो डोनट्स हमने बना के रखे हैं पहले अच्छे तरीके से मैदे को कोट कर देंगे इनके ऊपर। इस तरह से जब हम अंडा लगाएंगे तो अंडा बहुत अच्छे तरीके से इनके ऊपर लग जाएगा और फिर जब ऊपर से इनके ब्रेड क्रम्स लगेंगे तो जो डोनट्स हैं हमारे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से बनके तैयार होंगे। मेरे को अच्छे तरीके से हमने डोनट पे लगा दिया था। अब इसको अंडे के अंदर डाल के और अच्छे तरीके से अंडे को इसके ऊपर कोट कर देना है हर तरफ से। और फिर आखिर में इसके हम लगा देंगे ब्रेड क्रम्स। इस तरह से डोनट जो है बहुत ज्यादा किस्ती से बनके तैयार होंगे। हर तरफ से डोनट्स के ऊपर ये ब्रेड क्रम्स लगा देना है। इस तरह से तमाम डोनट्स को हम रेडी कर लेंगे।
बहुत ही क्रिस्पी सी मज़ेदार सी रेसिपी हमारी रेडी हो रही है। तो अगर आपको अंडे और आलू के डोनट्स की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए हमने डोनट्स रेडी करके रख लिए हैं। अब इनको हम कर लेते हैं डीप फ्राई। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इनको डीप फ्राई करेंगे जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सी रेसिपी है हमारी। चाहें तो आप अफ्तार के टाइम भी इस रेसिपी को बना सकते हैं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए अगर बनाने चाहें तो उसके लिए भी बेस्ट है। इसको बना के आप फ्रीज करके रख सकते हैं और जब बच्चों को देना हो उस वक्त इनको डीप फ्राई करें और बच्चे भी खुश हो जाएंगे क्योंकि आलू तो बच्चों के फेवरेट होते ही हैं। बहुत ही जल्दी बन जाने वाली भी रेसिपी है और बहुत ही कम चीज़ों से बन जाती है ये। बहुत ज़्यादा मटेरियल की इसके लिए जरूरत भी नहीं है। देखिए इसके ऊपर कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है, लग रहे हैं ना देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ये, और खाने में भी इंशाल्लाह बहुत ज्यादा मजेदार होंगे। बहुत ही मजेदार सी रेसिपी देखिए हमारी रेडी हो गई है। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं और आपको इनकी फाइनल लुक दिखाते हैं। देखिए कितने क्रिस्पी हो रहे हैं बाहर से ये, और इनके ऊपर जो हमने क्रम्स वगैरह लगाए हैं वो लगे हुए हैं, इसमें से निकल नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। और अंदर से बहुत ही ज्यादा यमी से, बहुत ही मजेदार से हमारे ये अंडे और आलू के डोनट्स रेडी हैं। चाहे तो इनको आप केचप के साथ सर्व करें या फिर इमली की चटनी के साथ या फिर हरे रायते के साथ, तो बहुत ही मजेदार सी यमी सी रेसिपी हमारी तैयार है। तो इस मजेदार सी रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा, कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मजीद मजेदार सी रेसिपीज को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर विजिट कीजिए, वहां से आपको बेशुमार रमजान रेसिपीज देखने को मिल सकेंगी। तो आप हमें इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।